आज लेक्चर नंबर 6 में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं अबाउट वेट। सबसे पहली बात तो ये है डियर स्टूडेंट्स कि वेट और मेस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक, ये एक चीज़ नहीं है। अगर आप देखें मेस में आप ये डिफाइन करते हो मेस को कि इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी, कि किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, किसी बॉडी के अंदर मैटर कितना है, क्वांटिटी ऑफ मैटर कितना है। ठीक है, आप उसको बोलते हो मेस। इसी तरह ये वेट जो है डियर स्टूडेंट्स याद रखिए ये फोर्स है, ये फोर्स है ऑफ अर्थ टू अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट टुवर्ड इट्स सेंटर, कि जब अर्थ जो है किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, जिस फोर्स के साथ खींचती है डियर स्टूडेंट्स उसी को कहते हैं वेट। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन हमेशा होती है डाउनवर्ड। तो आप ये कहोगे द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड इट्स सेंटर। फॉर एग्जांपल ये आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है और ये अर्थ इसको अपनी सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। ये जो फोर्स लगती है ना यहाँ पर, ठीक है, ये जो फोर्स लगती है इसी फोर्स को आप लोग बोलते हो कि ये वेट है। क्या है? वेट है। और इसका फार्मूला है W इज इक्वल टू mg। डियर स्टूडेंट्स आपके पास जिस तरह मैंने यहाँ पर लिखा है कि हमारे पास था न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। वो लॉ क्या कह रहा था कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करोगे तो उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। क्लियर? और फिर हमने उसको डिराइव करके F इक्वल्स ma आया था। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास भी एक फोर्स है जो ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ये अर्थ जो जिस फोर्स के साथ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है ऑब्जेक्ट को। अब ये वेट बेसिकली फोर्स है, तो ये फोर्स जो है इसकी वजह से भी एक्सेलरेशन तो है। ठीक है, और हम बोलते हैं उसी को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब उस फोर्स की वजह से भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, लेकिन ऑब्जेक्ट का मास जो है डियर स्टूडेंट्स वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो इसीलिए ये आपके पास आएगा W इज इक्वल टू mg। ठीक है, W इज इक्वल टू mg। और दूसरी बात ये है डियर स्टूडेंट्स कि आपका वेट जो है ये दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है? एक ये कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, यानी अर्थ जिस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, जिसके ऊपर ये फोर्स लगा रही है, कितनी एक्सेलरेशन वहाँ पर प्रोड्यूस होती है। ठीक है, इसको आप कहोगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और अर्थ के लिए उसकी वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कांस्टेंट है। इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, ऑब्जेक्ट छोटा है बड़ा है, जिस हाइट से भी फेंकते हो सब के लिए वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इस अर्थ सरफेस के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप बहुत हाइट पर चले जाओगे, बहुत ज़्यादा हाइट पर चले जाओगे, तो फिर वहाँ पर उसका जो है वो ग्रेविटी कम हो जाती है, यानी ये वैल्यू फिर कम हो जाएगी। और इसके ऊपर मैं डिटेल से बात करने जा रहा हूँ।